केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पंजाब और छत्तीसगढ़ में सामने आई मौत के आंकड़े गंभीर चिंता का कारण है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि देश के कुल सक्रिय मामलों में से 58% मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं और इसी के अलावा देश में कुल दर्ज की गई मौतों के आंकड़ों में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 34% है। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट फरवरी में 6 हो गई थी और अब यह 24 हो गई है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। तो यहाँ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि हमने राज्य सरकारों को RT-PCR जांच की संख्या बढ़ाने की सलाह दी है, जिसमें महाराष्ट्र में पिछले कुछ सप्ताहों में कमी देखी गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले सप्ताह कुल की गई जांचों में से केवल 60% जांच RT-PCR माध्यम से की गई है और हमने राज्यों से कहा कि वो इसे 70% या अधिक पर ले जाएं। महाराष्ट्र को यदि हम देखें तो वहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 3000 केसेस प्रतिदिन आते थे और अब जो वीकली औसत है महाराष्ट्र में वो 44,000 से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में जो केसेस आते हैं वो पूरे देश का 58% है। 58% of all active cases of the country are in Maharashtra. I talk to you today. अगर एवरेज डेली डेथ्स को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी। ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। मृत्यु के मामले में जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं उस समय देश की कुल मृत्यु के 34% महाराष्ट्र में होते हैं। तो ये चिंता की बात है। 58% सभी केसेस का एक राज्य में होना और 34% सभी मृत्यु का एक राज्य में होना, ये चिंता को बढ़ाता है। अगर हम देखें कि एवरेज डेली टेस्ट जो किए जाते हैं किसी भी राज्य में, पिछली बार हमने व्यापक रूप से इसकी चर्चा की थी और ये भी बताया था कि हमारा परामर्श राज्य सरकारों को है कि RT-PCR टेस्ट्स का अनुपात बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में ये अनुपात पिछले कुछ सप्ताहों में घट रहा है। आप देखेंगे कि वो मैक्सिमम 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में 71% था, उससे पहले 72% था। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।